आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी साहब की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप सोच भी नहीं सकते कि इनके साथ वो हुआ है जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये समझ लीजिए कि सबसे बुरे दिन अगर किसी के हैं आज भारत में तो वो रिपब्लिक भारत के हैं, और किसी के इतने बुरे दिन हो ही नहीं सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना हंटर चलाया है और दिल्ली हाईकोर्ट के हंटर के बाद अर्नब गोस्वामी साहब का पूरा रिपब्लिक टीवी ऐसा लग रहा है जैसे बौखला गया है। वो क्या कर रहे हैं आज, जो पत्रकारिता तो नहीं होती बल्कि एक फन सिनेमा जैसा काम करने लगे हैं, जिसके अंदर ये समझ लीजिए कि शायद कार्टून नेटवर्क वाले भी शर्मिंदा हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा है और उसके बाद इन्होंने बौखलाहट में आज क्या कर दिया है, और इनके साथ साथ दूसरे भी एक गोदी मीडिया के नाम चीन चैनल ने क्या किया है, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कहा है कि भाई जो केंद्रीय सरकार है वो 4 हफ्तों के अंदर इनके खिलाफ कोई एक्शन ले। मैं आपको पढ़ के सुनाऊं जो नवजीवन ने छापा है वो आपके सामने रखता हूं। रिपब्लिक टीवी को नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना मंत्रालय को आदेश दिया है कि वो 4 हफ्ते के भीतर चैनल पर एक्शन ले। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, जिसको शायद आप में से बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। अब इसके ऊपर ये क्या बौखला है, ऐसी बौखलाहट जिसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने पत्रकारिता छोड़कर अपनी टीआरपी की रेस में सर्कस बना दिया अपने चैनल को। इनकी एक पत्रकार महोदया अपने बॉस के आदेश के बाद वो कर रही थी जो पत्रकारिता कहीं से नहीं कहा जा सकता जिसको। देखिए, दीपिका पादुकोण की गाड़ी जा रही थी एयरपोर्ट गोवा के अपनी फ्लाइट लेने के लिए। साउंड प्रूफ कांच दीपिका की गाड़ी के और इनके रिपब्लिक टीवी की गाड़ी, वहां पे अंदर से ही रिपोर्टिंग, इनके भी कांच चढ़े हुए थे। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूं। ये अंदर से ही कह रही हैं, सवाल भी पूछ रही हैं, जाहिर सी बात है कोई जवाब तो वो जब आवाज़ ही नहीं जाएगी, और कह रही हैं कि रिपब्लिक टीवी यहाँ पहुँच गया। आप देखिए पहले, और खुद आप पर थू करें, निंदा करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इनके कंपटीशन में एक और चैनल ने क्या किया है वो भी मैं दिखाऊंगा इस क्लिप के बाद, तो आप समझ लेंगे कि एक बहुत बड़े वर्ग ने पत्रकारिता का गला घोट दिया। ये वीडियो क्लिप देखिए पहले। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए, दीपिका पादुकोण बताइए क्या आप ड्रग्स लेती है? फिलहाल ये मर्सिडीज गाड़ी जो दीपिका पादुकोण जो इस गाड़ी से स्लो करके चलाइए। दीपिका की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं हम, स्लो लीजिए, पीछे आने दीजिए उनको। तो दोस्तों देखा आपने, अंदर से ही चिल्लाया जा रहा है, अंदर से ही चीखा जा रहा है। और करेंगे भी ये क्या? ये ओए ओए कहने वाले संपादक महोदय के पत्रकार हैं जो बदतमीजी में मुख्यमंत्रियों का खड़ा नाम लेते हैं, साले करके बात करते हैं, अबे करके बात करते हैं, तू तड़ाक से बात करते हैं। सारी जितनी भी एथिक्स हैं पत्रकारिता के वो पहले ही रौन चुके हैं। उद्धव ठाकरे साहब को जिस तरह से गोस्वामी साहब ने कहा, चैलेंज दिया, आस्ती ने चढ़ा कि हम सब ने देखा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब को कह रहे थे, क्या नाम है उसका, वो बघेल, सुन ले। ये इनकी पत्रकारिता है। मतलब मैंने देखा, विनोद दुआ साहब को हमेशा प्रधान सेवक कहते हैं, भले ही कितना ही आपके सियासी जो पॉइंट्स हैं, जो विचारधारा है उसको कितनी ही विभिन्न हो, कितनी ही अलग हो, लेकिन इस तरह की बदतमीजी कहीं नहीं होती। ये उनकी हालत है। इसीलिए आज देश का एक बड़ा वर्ग इनसे कहने लगा है अर्नब गोस्वामी, GOOSWAMY, इस तरह से इनका नाम लिखा जाने लगा है। ये इनकी उपलब्धि है इतनी बदतमीजी की, और क्या क्या होगी आप खुद सोचिए, आप खुद बताइए कि ये किस हालत पे आज देश को ले आए हैं। इनके कंपटीशन के अंदर आज तक उतर आया सारा अली खान, दूसरा मामला जो नाम आया है, चार्जेस प्रूफ नहीं हुए हैं किसी के ऊपर, नाम आया है, पेशी में बुलाया है। बम्बई के एयरपोर्ट के बाहर ये खड़े हुए थे आज तक के पत्रकार। जिस तरह की रिपोर्टिंग की विनोद कापड़ी साहब ने, क्या बोला है, मैं सुनाता हूं, आपको दिखाता हूं, पढ़ के आपको बताता हूं कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये पत्रकारिता तो कहीं से नहीं है, ये पत्रकारिता ना हो सकती है। क्योंकि इस तरह से तो क्या क्या लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं, एक उसकी झलक दिखा देता हूं, फिर वो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। प्रशांत भूषण जी ने क्या बोला है, विनोद कापड़ी साहब ने क्या बोला है, वो भी सुनाऊंगा। अमित त्रिपाठी ने बड़ी अच्छी कविता लिखी है, मैं नहीं जानता कौन है, ट्विटर पर मैंने पढ़ा है। इन्होंने जो कविता लिखी है वो सुनिएगा और गोदी मीडिया को इमेजिन कीजिएगा। दाएं बाएं का खेल नहीं था, मुझे तटस्थ ही रहना था। 3 स्तंभों की निगरानी में मुझे सशक्त ही रहना था। बीमार सा हो गया मैं प्रतिस्पर्धा की इस मार में। सच्चाई का सौदागर बन गया मैं तो बीच बाजार में। कमाकर पूंजी अरबों की कौड़ी के मोल रहा हूँ मैं। लोकतंत्र का चौथा खंबा
डगमग डगमग डोल रहा हूँ। इस वीडियो के आखिरी में एक बार फिर पढ़ के इसको ख़त्म करेंगे। वाकई बहुत अच्छा लिखा है, लोगों ने भी तारीफ़ करी है। और साथ में एक मीम एक ने शेयर किया है जिसमें लिखा है मोदी जी का इस्तीफ़ा ही देश के लिए बहुत बड़ा राहत पैकेज होगा। ये मजाक के अंदर है। पहले आप ये देख लीजिए कि आज तक ने क्या कहा है, जिसके ऊपर विनोद कापड़ी साहब ने एक अच्छी चीज़ लिखी है। उन्होंने इस वीडियो क्लिप को शेयर किया है, जो वो बोल रहा है रिपोर्टर उसके बारे में कहा है। विनोद कापड़ी साहब लिखते हैं, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर चुकी है। सारा अली खान इज़ नेक्स्ट रिया चक्रवर्ती। ये मिसाल दी जा रही है भारत की एक बेटी, भारत की एक महिला के लिए। वो कोई भी हो, कैसी भी हो, चार्जेस अभी साबित नहीं हुए। नीचे लिखा है विनोद कापड़ी साहब ने अंग्रेज़ी में, जिसका अनुवाद है, ये भाषा का स्तर देखो, टोन देखो, लाइव रिपोर्टिंग की क्या कर रहे हो यार तुम लोग। ये एक बहुत बड़े पत्रकार हैं विनोद कापड़ी, ये समझ लीजिए एक पत्रकारिता की दुनिया के बड़ा नाम है। वो कह रहे हैं क्या कर रहे हो तुम लोग। सुनिए किस तरह से श्वेता सिंह कह रही हैं कि सवाल दागते रहो, क्योंकि अब अर्नब से कंपटीशन है। उन्होंने टीआरपी में बदतमीजियां करके इनको पीछे छोड़ दिया। तो देखिए, और वो पत्रकार किस भाषा का उपयोग कर रहा है वो भी सुनिए। छोटी सी झलक दिखा सकता हूं मैं, वो दिखाऊंगा आपको 30 सेकंड की। उसके बाद आप अगर सर्च करेंगे तो इसमें बहुत कुछ बोला गया है और भी, पर ये देख लीजिए। सारा आप कुछ बात करना चाहेंगी? सारा गंभीर आरोप लगे हैं आप पे। अब यहाँ पर से जो मेन गेट था वहां से वो निकल नहीं आ रही है बाहर। इस वक्त वो बाहर नहीं आ रही है। हम ट्रैक कर रहे हैं उनके हर मूवमेंट को। दूसरे गेट से आने की वो शायद बाहर कोशिश कर रही हैं। पंकज, यही जज्बा है, यही जज्बा है। सीधे सीधे सवाल दागते रहिए। जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब वो देने से कतराएंगी, लेकिन सवाल पे सवाल दागते रहिए पंकज, पूछते रहिए। तो देखा दोस्तों आपने, इसमें एक साथी हैं प्रतीक, लिख रहे हैं नीचे, श्वेता जी को सुनिए, कह रही हैं सवाल दागते रहिए। अरे अरे गोदी मीडिया की महिला टीम की कप्तान, सवाल दागना है तो अपने ज़मीर से दागो। क्या बकवास दिखा रहे हो। सवाल दागना है ये पूरी तरह से विफल सरकार पे दागो, जिनकी नाकामी छिपाने के लिए क्या फालतू की न्यूज़ दिखा रही। ये हालत हो गई है, लोग इतने गुस्से में हैं, गोदी मीडिया उसकी कल्पना नहीं कर सकती। अर्नब गोस्वामी जी को सिक्योरिटी सुरक्षा लेके घूमना पड़ रहा है बाहर, क्योंकि लोगों को क्या दिखा रहा हो। लोग देखना चाहते हैं कि किसान क्यों आंदोलित है। ये रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत और दीपिका पादुकोण की गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। क्या क्या लिखा है लोगों ने वो सुन लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। एक जगह पे विनोद कापड़ी साहब ने लिखा, रिया के बाद अब सारा अली खान, रकुल प्रीत, दीपिका पादुकोण का लगातार पीछा करने वालों, तुम सबको रात में नींद कैसे आती है। नीचे लोगों ने लिखा है, जब भाजपा नेताओं का ईमान जागने लगा है और वो मोदी के बिल के किसान विरोधी बता रहे हैं, मतलब हरियाणा की मिसाल दी है इन्होंने कि भाई अब तो भाजपा भी उनके खिलाफ बोलने लगे हैं, ये गोदी मीडिया कब सुधरेगी। एक ने लिखा है, जो सवाल है कि नींद कैसे आ जाती है। अशोक पांडे लिखते हैं, जैसे कुत्ता हड्डी देख कर चैन पाता है वैसे ही। कितना बदनाम करेंगे पत्रकारिता को। नीचे एक ने लिखा है, मुझे कुत्तों का ये अपमान अच्छा नहीं लगा। वो कम से कम सोच कर ही कुछ करते होंगे, तो दास हैं जिन्हें सोचने की भी इजाज़त नहीं है। आप सोचिए क्या हालत हो गई है। नीचे किसी ने लिखा है, एक जगह पे विनोद कापड़ी साहब ने ट्वीट किया है, ये जब रिपब्लिक का वीडियो शेयर किया है, इनको कोई चुल्लू भर पानी दिखा दे। नीचे किसी ने लिखा है, पानी नहीं सर, ये भांड मीडिया को मूत्र में डूब के मर जाना चाहिए। आप सोचिए लोगों में कितना गुस्सा है। एक ने लिखा है, रिपब्लिक वाले किस पागलखाने से पत्रकार और रिपोर्टर लेकर आए हैं और ऐसी वाहियात न्यूज़ दिखाने के बाद खुद को एक नंबर पर बताते हैं, शर्म नहीं आती इनको। मनीष वर्मा लिखते हैं, क्यों पानी वेस्ट करते हो यार, सालों को पकड़ो और सीवेज में डाल दो, इनकी असली जगह वो है। आप देखिए, ये कोई हिंदू मुसलमान का खेल नहीं है, यहाँ सभी आपके खिलाफ हैं, पर आप अपने चैनल पर बैठ के दादागिरी कर रहे हो ताकि लोगों को समझ में नहीं आए। नीलेश ने लिखा है, ऐसा लग रहा है मुर्गी पकड़ना है, शेमलेस रिपब्लिक मीडिया। शाश्वत लिखते हैं, पानी तो अमृत होता है, इनके लिए गटर सही रहेगा। आप सोचिए। दिनेश लिख रहा है, कॉमेडी कलाकारों के पेट पर लात क्यों मार रहे हो रिपब्लिक वालों, ऊपर वाला आपको माफ़ नहीं करेगा। प्रशांत भूषण जी ने लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, रिपब्लिक टीवी ने फाइनली नोबेल प्राइज़ जीत लिया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, जो खोजी पत्रकारिता होती है उसमें नोबेल प्राइज़ जीता है इन्होंने। कम से कम इन्होंने सफलता हासिल कर ली दीपिका पादुकोण की गाड़ी के साइड में अपनी गाड़ी चलाने के अंदर। वाह। इसके ऊपर नीचे बहुत से लोगों ने बहुत सी टिप्पणियां की हैं। एक साथी हैं जिन्होंने एक गाड़ी बना के का फोटो डाला है, रिपब्लिक चेजिंग दीपिका's कार। रिपब्लिक वाले पीछा कर रहे हैं दीपिका की कार का, साइड में कुत्ते पीछा कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ये क्या कहना चाहते हैं। आप लोग ज़्यादा समझदार हो, समझ जाओगे, मैं तो नहीं कहूँगा किसी को भी ऐसा, लेकिन ये लोगों का गुस्सा है। इस फोटो को देख सकते हैं।
विमल ने लिखा है नीचे प्रशांत भूषण जी के, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, क्या नॉनसेंस लगा रखा है ये। पूरे रिपब्लिक चैनल के लोगों को भर्ती करना चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए पागल खाने के अंदर। एक और साथी लिखते हैं, बहुत जल्दी ये कार का ही इंटरव्यू लेने लगेंगे। और एक है प्रेम भास्कर, उन्होंने सबसे लब्बो लुआब निचोड़ लिख दिया है इसमें, जब कोई नंगा होता है तो सभी लोग उसको ही देखते हैं। यही हाल अभी रिपब्लिक भारत का है, अपने आप को और पत्रकारिता को नंगा किए हुए हैं, इसलिए इनकी टीआरपी सबसे ज़्यादा है। एक और लिखते हैं नीचे, दीपिका क्या आप ड्रग्स लेती हैं, मेरे बॉस के लिए भी थोड़ा दे दो, आपने देखा होगा शो में चिल्ला चिल्ला कर मांग रहे थे। अब ये सारी हालत जो इन्होंने की है आज पत्रकारिता की, वो सच्चे पत्रकार जिनको मैं सलाम करता हूँ, वो आज भी पत्रकारिता के स्तंभ को अपने हाथों में संभाले हुए हैं। उनको बदनाम कराते हैं ये 2-3 लोग जो चेहरे हैं सामने, जो गोदी मीडिया में खुद को परिवर्तित कर चुके हैं। मेरी बात हमेशा उनके लिए होती है, अन्यथा कोई अपने ऊपर नहीं लिया करे। जो लोग काम कर रहे हैं अच्छा वो काम कर रहे हैं, पर ये जिस तरह का काम कर रहे हैं, क्या हंटर चला है इनके ऊपर, दिल्ली हाईकोर्ट का उसके ऊपर बात से बौखलाहट है। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए फिर से एक बार अमित त्रिपाठी की उस कविता का अंश भाग सुना देता हूं जो मुझे बड़ी पसंद आई थी। रिपब्लिक टीवी और उनके जैसे कुछ और जो चेहरे हैं उनको सोचकर ये सुन लीजिए कविता। दाएं बाएं का खेल नहीं था मैं, दाएं बाएं का खेल नहीं था मैं, मुझे तटस्थ ही रहना था। 3 स्तंभों की निगरानी में मुझे सशक्त ही रहना था, मतलब मुझे न्यूट्रल रहना था और मुझे चौकन्ना रहना था 3 स्तंभों की निगरानी में। बीमार सा हो गया मैं प्रतिस्पर्धा की इस मार में, सच्चाई का सौदागर बन गया मैं तो बीच बाजार में। कमा कर पूंजी अरबों की कोड़ी के मोल रहा हूँ, मैं लोकतंत्र का चौथा खंबा डगमग डगमग डोल रहा हूँ। ये हालत है आज। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि एक भांड मीडिया का वर्ग है जो पूरी मेन मीडिया को बदनाम करता है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होने वाली है, 4 हफ्ते के बाद क्या हो जाएगा, उनकी क्या हालत होगी। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले। लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइए और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।